तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि हम लोगों ने कल n पदों के योग का सूत्र पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में भी लिखने आता है। अब यहाँ पे बेटा ये दिख रहा है आपको, ये तो n पद का ही सूत्र है कि नहीं? बस वहां पे a होता था, यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे n होते थे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी आपको सूत्र रटवाने से ज्यादा सीधा प्रयास किया कि आप पे सीधा योगफल लिखते बने, मतलब पद लिखते बने। आप में से कौन कौन है जो 10वां पद लिख सकता है? 10वां पद? ओहो भाई, बहुत नहीं, 10वां पद, इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10वां पद लिखने का बोल रहा हूँ। कितना आएगा? a प्लस 9, पक्का? अब देखो 10 पदों के योग में क्या होगा, 10 पदों के योग में 9d आएगा, ठीक है, n माइनस 1 वेरिएबल है। a की जगह क्या हो जाएगा? 2a, और बाहर हो जाएगा 10/2, 10/2। अब आपको कहीं लगेगा सर सूत्र लेकिन डायरेक्ट की जरूरत क्या है? आप देखिए पद वाले पर ने कितने सारे सवाल किए, सब में सूत्र क्या लिखा? डायरेक्ट। तो मुझे पता है ना आगे क्या होने वाला है। अब आपको मुझे बताना है इसका सूत्र क्या लिखा है? S13, इसका मतलब होता है 13 पदों का योग। बोलो, 13/2, 2a प्लस 12d। आगे बात समझ में? अब आपको मुझे बताना है 26 पदों का योग। 26/2a प्लस 25। समझ पाए मेरी बात? आखिरी आपको बताना है S53, 53/2। समझ गए बच्चों? जितना जल्दी आप डायरेक्ट सीख जाएंगे उतना फायदा है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि सूत्र आप बार बार लिखने का प्रयास करें ताकि आपको चीजें बने। यह है हमारा पहला सवाल, इसमें समानता श्रेणी दी हुई है और हमें निकालना है 10 पदों का योगफल। बेटा ध्यान दो जरा, प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 2, सार्व अंतर d बराबर 7 माइनस 2 5। इतने दिन से पढ़ते पढ़ते बच्चों को भी थोड़ी क्लियरिटी है, 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। अब आ जाते अपन निकालते हैं 10 पदों का योग। 10 पदों का योग, 10 पदों के योगफल को अपन कहते हैं s सफिक्स 10। इसको सफिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, s सफिक्स 10, मतलब s10 भी बोल दो, कोई फर्क नहीं, बट बता दिया आपको। 10/2, बोलो हाँ या ना? और 2a प्लस 10/2 क्या होता है? ब्रैकेट लगा लिए, मान रख लेंगे। a का मान 2, d का मान 2 दूनी 9 पन्ना 45 और 4 49 में 5 का गुणा करेंगे। 5 नाम की 5 हाथ में आई, 5 चौके और 4 चौके। समझ में आया है सबको? तो इसमें कुछ खास नहीं, जैसे सूत्र है अपन को मान रखना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, करेंगे सारे बच्चे? चलिए अभी करिए ये वाला, फिर वो भी हम करा देंगे अगर आपके नहीं बना तो। देखिए बच्चों वैसे तो क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अब ठीक है थोड़ा कर लेते हैं, वीडियो में भी आ जाएं जो बच्चे नहीं आए। वो वीडियो देखते थोड़ी होंगे, देखते होंगे। प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों बताएंगे आपको क्या बोलना तो पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ। 22 पदों का योग, 22 पदों का जो योग है उसको क्या कहेंगे? S22। यहां पर आएगा 22/2, 2a प्लस 22 से कम 21d। समझ में आया? 22/2 कितना आ गया? 2a का मान बताइए, 21d का मान बताइए। बच्चों 2 अट्ठे, अब ध्यान देना पहले तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार माइनस लगा लिया।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। अब ये एक प्लस का है और एक, तो जुड़ेंगे घटेंगे? 105 में से 16 घटेंगे। आ गई बात समझ में? 105 में से पहले 6 घटा लो, 99 बचे, फिर 10 घटा लो, कितने बचे? 89। अब बस ये काय के रहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस, तो आंसर में भी 11 नम्मा 99 की 9, हाथ में आई 9, 11 आठे 88, 11 आठे 88 और 9 97, 97। सबको समझ में आया बच्चों? किस किस ने कर लिया था? आधा पाधा कुछ नहीं। देखो बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन किस किस ने कर लिया है? ये क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन ये किताब में नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, इसको बनता है उस पर तो बनता है। तो इसमें चूंकि कर ही लिया है आप लोगों ने, मैं तो बस करा रहा हूं। प्रथम पद अगर हम बात करें तो प्रथम पद ए बराबर आपका कितना है? 8 है। इसके बाद बात करें हम सार्व अंतर, अरे रुक जा भाई, सार्व अंतर डी बराबर 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 कितना आ गया? -5। फिर हम बात करेंगे इसकी 12 पदों का योगफल। 12 पदों का जो योगफल है, इसको हम बोलेंगे बच्चों S12। क्या बोलेंगे? इसका सूत्र बनेगा 12/2, 2a प्लस 12 से 1 कम 11d, 12/2 6, 2 a का मान 11 d का मान। तो a का मान है 8 और d का मान है 8 दूनी 16 और 11 पांचे और प्लस इंटू माइनस हो गया आपका। अब देखो ये एक संख्या प्लस की है और एक संख्या, तो जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। 55 में से कितने घटाने? 16। पहले 55 में से 6 घटा लो, 49, फिर 10 और घटा लो, 39। लेकिन काय की 39? बड़ी संख्या में माइनस, तो आंसर में भी ओके माइनस हो गया। 6 नाम 54 की 4, हाथ में आई 5, 6 3 18, 18 और 5 23। तो इसका सही जवाब है -234। समझ आया? ये वाला क्वेश्चन करोगे? हाँ, 4 नहीं, वो वहां पे 4 लिख गया है, यहाँ पे क्या लिखना था? योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। चलिए प्रथम पद बोलिए। प्रथम पद ए बराबर, बोलो, -37। अब बहुत ध्यान से, सार्वंतर में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना? सार्वंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद बोलो -33, पहला पद माइनस इंटू माइनस, तो माइनस का 33 और प्लस का जुड़ेंगे घटेंगे? चिन्ह असमान है तो घटेंगे, चिन्ह असमान है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 37 में से 33 गए तो बचे 4, ये 4 काय के रहेंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस, तो आंसर में भी। छोटी गलतियां हमारा सवाल ही बिठा देती, पर अपन को बिठाना नहीं है। अब आ जाओ, अपन को क्या निकालना है? 12 पदों का योग। क्या निकालना है? 12 पदों का, जिसका नाम रहेगा S12, 12/2, 2a प्लस, मेन तो यही है ना, 2a प्लस 11d, 12/2 6। बस मान रख दो, कितना तो आसान है यार। a का मान माइनस, b का मान 4, 37 का डबल करना है, 2 सत्ते की 4, हाथ में आई 2 तियन और 1 माइनस का, और 11 चौके 44। अब चिन्ह समान, जुड़ेंगे के घटेंगे? तो 74 में से क्या घटाना है? 44। पहले 74 में से 4 घटा लो, 70, फिर 40 घटाना है, 70 में से 40 गए 30, 30 का आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस, तो आंसर में भी बाकी। अब आंसर माइनस का आने वाला है, 6 शून्यम और 6 3 18। सबको समझ में आया? किस किस ने कर लिया था? करने को आप ये भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर हम कराएंगे। चलिए अभी आप कर लीजिए बेटा। बच्चों ध्यान देंगे सारे बच्चे। बच्चों ये रहा समांतर श्रेणी का प्रश्न।
यहां पर लिखा है प्रथम पद a बराबर बोलिए कितना है 0.6। d के लिए 1.7 में से क्या घटाएंगे 0.6। 1.7 में से 0.6 दशमलव के नीचे 7 में से 6 गए 1 दशमलव के नीचे दशमलव 1 में से 0 गए 1 तो आ गया 1.1। कोई समस्या। अब निकालना है बच्चों 100 पदों का योग S 100 बटे भाई कोई बोल नहीं रहा 2a प्लस 1.1 सॉरी मैंने जल्दी लिख दिया 99d। अब 100 बटे 2 कितना होता है बच्चों 50। 2a का मान कितना है 0.6 99 इंटू। अब देखो बेटा गलती कहां होती मेरी बात को सीखो पहले आप। देखो अपन कर देते 6 दूनी 12 0.6 का डबल 1.2 लेकिन कई लोग इसको लिख देते 9.9 क्या लिख देते। अब आप सोचोगे अगर 99 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 99 आएगा तो 1.1 तो उससे ज्यादा है ना तो 9.9 कैसे आ सकता है। इसलिए कभी भी अपने मन से चीजें ना करें। अगर नहीं बनती चीजें क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं। आ गया 99 फिर आ गया कितना 99 1 का गुणा करना तो आएगा 9 9 और 9 की 8 हाथ में आई 9 एकम 9 और 1 10। दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहां तो कोई है नहीं। दशमलव के बाद 1 अंक तो यहां भी दशमलव के बाद। क्या बच्चों को समझ में आया नहीं आया। अब बच्चों पर इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्या करेंगे तो 108.9 में क्या जोड़ना है। अरे यार 1.2 दशमलव के नीचे 9 और 2 11 की हाथ में आई 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हाथ में आई 1 आ गया और 1 कितना आ गया 110.1 सॉरी। अब बस हमें क्या करना है 50 का गुणा। तैयार हैं सारे बच्चे। 0 का गुणा करने से दशमलव का 1 अंक हट जाएगा 5 एकम 5 5 शून्यम 0 5 एकम 5 5 एकम। समझ में आया बच्चों। बाकी कहो तो ये गुणा करके भी दिखा दें। कौन कौन है फिर जो ये सवाल करके दिखाएगा अगला। ये वाला कर लिया कर लो भैया बेटा क्या बोलेंगे। तो बच्चों यहां पर अगला सवाल हमें दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम पद a बराबर है 1/15। सार्वंतर d निकालने के लिए 1/12 में से क्या घटाएंगे 1/15। देखो बच्चों लघुत्तम लेना आप लोग हमेशा इग्नोर करते हो। लगता है कौन दिमाग लगाए। आप में से किस किस को लघुत्तम लेना आता है। नहीं वो गुणा वाला नहीं रियल वाला नहीं आता ना। एक ऐसी संख्या एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। क्या होता है 60। अब कोई समस्या नहीं मैं तो करा देता हूं पर बता रहा हूं कि बेटा वो चीज ही बहुत अच्छी चीज है बहुत आसान है। 12 का दुनिया पढ़ो और 15 का दुनिया पढ़ो ठीक है। और ऐसी संख्या ढूंढो जो 12 के दुनिया में भी आती हो और 15 के दुनिया में। बोलो नहीं 12 का दुनिया पढ़ना है। 12 एकम 12 12 दूनी 12 तिया 12 चौके 48 12 पंचे 60 और 15 चौके भी 60। दुनिया जिसको अपन लोग मजाक समझते हैं वो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा आधार है। तो आपको कुछ नहीं करना यहां बस क्या लिख लेना है 60 ठीक है। अब 12 पंचे 60 5 लिख लेंगे 5 एकम 5 जो भी संख्या आती है उसका ऊपर गुणा कर लेते 15 चौके 60 4 एकम 4 और ये आपका आंसर आ गया 1/60। किसी को आया समझ में आता ही नहीं ये बहुत छोटे बच्चों को। चलिए अब अगर ये वाला नहीं बनता है तो फिर आखिरी रास्ता वही बचता है जिसको अपन बोलते हैं 15 का गुणा 1 में करो 12 का गुणा 1 में करो और नीचे दोनों को गुणा कर लेंगे 12 गुणा 15। हम बेटा देखो 180 नहीं लिखा क्या लिखा 12 गुणा 15। क्यों लिखा 15 में से 12 गए 3 12 गुणा 15 3 एकम 3 चौके। देखो आंसर वही आया 1/60। ये अच्छा लगता है नहीं वो आता हो तो वो अच्छी बात है। छोटे में नहीं सीख पाए तो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं
हमें निकालना है प्रथम 11 पदों का योग। एस 11 बटे 2a प्लस, कोई समस्या? 11 बटे 2, 2a का मान 1 बटे 15, 10 d का मान। बच्चों ये आ गया 2 बटे 15, हाँ या ना बोलो प्रभु। और ये 0 से 0, 1 बटे 6। समझ आया? डर गए क्या? लघुत्तम ले लें। 6 दूनी 15 एकम और 15 छक्के, 1 मिनट रख लें, क्षमा चाहूंगा। हाँ, 6 दूनी 12, 15 एकम 15 और 15 छक्के 90। नहीं पता? हंसते रहते हो। 15 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 27, और ये कितना है 90। इनको 9 से काटेंगे। कैसे काटेंगे? ये प्रॉब्लम कर रहा है साउंड, मुझे नहीं पता क्यों, पर चला जाता उसकी आवाज वापस आ जाती है। 9 3 27 और 9 धाम 90। अब और कुछ कट नहीं रहा। 11 तिया 33, 10 दूनी 20। क्या सबको समझ में आया? चलिए कर लीजिए बच्चों। देखें दोस्तों यहां पे हमें nवा पद दिया है। क्या दिया है? और हमें प्रथम 15 पदों का क्या निकालना है? ध्यान से समझना, आनंद आ जाएगा। a बराबर 3 प्लस 4n। अगर मैं यहां पे n की जगह क्या रख दूं तो मुझे इस तरफ भी n की जगह क्या रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? 3 और 4 एकम 4 और 3, ये आ गया आपका क्या? a1। क्या आ गया? दूसरा अपन अगर यहां n की जगह क्या रख दें 2, 3 प्लस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो गया a2। नहीं आया समझ में? और a3 निकालना हो तो हाँ, आवश्यकता नहीं है, अपन को तो इतना ही चाहिए था। अब अगर हमें d निकालना है तो d बराबर क्या होता है? 11 माइनस 7। कितना आ गया? हम आपको एक गजब की ट्रिक बता रहे हैं हमेशा के लिए। जो भी n के गुणा में होता है, ये 3 नहीं आएगा। मैंने वही बताया, मुझे ट्रिक पता है, क्योंकि जो भी n के गुणा में होता है वही d आता है। यहाँ n के गुणा में क्या है? 4। जैसे इस वाले सवाल में n के गुणा में क्या है? 5 नहीं है, माइनस, तो -5 ही आएगा। चेक कर लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे 2n है तो d कितना आएगा? 2। इससे क्या आपको माइंड में टेंशन फ्री रहती है कि चलो यार, चलो ठीक है बेटा। हाँ, अब अपन आगे चलते हैं और क्या निकालना है? 15 पदों का योग। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक एक्स्ट्रा चीज अपन को करनी पड़ रही है। इसे पूछा है क्या ये एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो अपन को अब a3 भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सॉरी यार बेटा, क्या करें, अब जो है सो। अगर ये पूछा नहीं होता ना कि समांतर श्रेणी बनाते हैं तो फिर अपन को a3 निकालना नहीं पड़ता, फिर सीधा अपन चलो a3 निकाल ले रहे। a3 बताओ। 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 और 3 15। सबसे पहले निकालेंगे a2 माइनस, हाँ बेटा बोलो जरा, 11 माइनस 7 कितना आ गया? 4। फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, बोलो a3 क्या है? 15 माइनस 11 कितना आ गया? 4। चूंकि a2 माइनस बराबर a3 माइनस, इसलिए a1 a2, अब ईमानदारी से तो a4 भी निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? क्योंकि उन्हें 4 दिए हैं, पर अब ठीक है यार। इसलिए a1 a2 a3 a4 समांतर श्रेणी बनाते हैं। समांतर श्रेणी। अब चलते हैं आगे। d कितना आ गया अपना? 4। अब निकालना है अपन को क्या? 15 पदों का योग। 15 पदों का योग क्या बोलेंगे इसको? S15। सूत्र बोलो। अच्छा क्या है? 15 बटे 2, 2a प्लस
अब बेटा यार मान ही बोलने में परेशानी हो रही है, बोलो मान। हाँ 14 चौकी 56, 56 में 14 जोड़ो 70, 70 को दो से काटो, कितना आ गया 35, 15 में 35 का गुणा करेंगे, 15 5 75 की 5 हाथ में आई 7, 15 तिया 45 और 7 52। एक मिनट गलत कर दिया, नहीं गलत बस ये किया जो 500। अब सही है, आंसर मैच करिए। वैसे तो उनको ये सब नहीं पूछना था कि क्या समानता श्रेणी बनाते हैं, है ना, ये सब अच्छी बात है। इस वाले सवाल में ये नहीं पूछा है कि समानता श्रेणी बनाते हैं कि नहीं, सीधा प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। वो तो है ही यार, उसकी प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हमें इसकी प्रॉब्लम।